अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, इससे पहले पार्ट 2 में हमने मस्बत, मनफी और सिफर काम देखे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस फर्स्ट में तवानाई देखते हैं। तवानाई किसे कहते हैं? काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयाँ क्या होती है? मसावी होती है। ऐसा है, ये मसावी क्यों होती है? जितनी तवानाई होती है उतना काम होता है, या जितना काम होगा, जितना काम कितना होगा जितनी तवानाई होगी। तो तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी है। एसआई निज़ाम में इकाई है जूल और सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई है अर्ग। इसलिए तवानाई की भी एसआई निज़ाम में इकाई जूल होगी और सीजीएस निज़ाम में मतलब छोटी इकाई जो है ये अर्ग होगी। आप पढ़ चुके हैं कि हमारे अतराफ़ तवानाई मुख्तलिफ़ अशकाल में पाई जाती है। जैसे मेकानिकी तवानाई है, हरारती तवानाई, नूर की तवानाई, आवाज़, बरक़ी मकनातीसी तवानाई है, कीमियाई तवानाई, एटमी तवानाई और शमसी तवानाई। जैसे ये शमसी पैनल है, ये शमसी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करते हैं। मेकानिकी तवानाई मतलब तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा, दोनों मिलाकर मेकानिकी तवानाई होती है। तो यहाँ ये शमसी तवानाई को ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते। हम कोई भी किस्म की तवानाई पैदा नहीं कर सकते और उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि क्या होता है, एक किस्म की तवानाई दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील होती है। जैसे यहाँ शमसी तवानाई बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। यहाँ देखेंगे ये बलून हमने या गुब्बारा फुलाए और बाद में इसको अगर छोड़ देते हैं, फुलाने के बाद इसमें कौन सी तवानाई जमा होती है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब तवानाई बिल कवा। और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हवा बाहर खारिज होती है और जो गुब्बारा है ये आगे की तरफ मुतहरिक हो जाता है। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी मतलब तवानाई बिल हरकत पैदा होती है। साथ ही ये मिसाल देखिए, एक साइकिल सवार जो है ये पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो चढ़ने के लिए तवानाई बिल हरकत है। फिर यहाँ बिल्कुल ऊपर पहुंचकर ये थोड़ी देर रुकता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल कवा है, और फिर से नीचे उतरता है, मतलब तवानाई बिल हरकत। मतलब तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिल कवा, तवानाई बिल हरकत। नेक्स्ट है तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये पवन चक्की है, ये विंड मिल है, ये भी हवा के ज़रिए मुतहरिक होती है। इस वजह से इसमें कौन सी तवानाई होती है? तवानाई बिल हरकत। अब ये मुतहरिक होकर क्या करती है? बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। तवानाई बिल हरकत बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। ये है पहाड़ पर से गिरता हुआ पानी। पहाड़ पर जमाशुदा पानी में तवानाई बिल कवा है या पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब पानी नीचे गिरता है तो तवानाई बिल हरकत या इसी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तीसरी मिसाल है तवानाई बिल हरकत की, ये पेंडुलम कहते हैं इसको या रकास कहते हैं। गोला रहता है धात का, इसको धागे से बांध देते हैं और इस तरफ उठा देते हैं। जहाँ पर उठा देते हैं मतलब वहाँ तवानाई बिल कवा जमा हो जाती है इस गोले में या ज़्यादा रहती है। फिर इसको जैसे ही छोड़ देते हैं ये मुतहरिक हो जाता है। इस तरह मुतहरिक होता है, इस तरह ऐसे। अभी यहाँ जब मुतहरिक होता है तो सबसे ज़्यादा तवानाई बिल हरकत कहाँ होती है? इस पोजीशन पर। फिर इधर जाता है ये, फिर इधर जाकर जितना इधर गया है बाईं जानिब उतना ही दाईं जानिब जाकर ये रुक जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तवानाई बिल कवा होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर से यहाँ से मुतहरिक होता है। तो ये इस रकास या गोले में, पेंडुलम में दोनों किस्म की तवानाई है। कमान में पकड़ा हुआ तीर
या कमान में खींचा हुआ थी। इसमें तवानाई बिलकवा जमा होती है। लेकिन जैसे ही कमान से तीर को छोड़ा जाता है, काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत में तब्दील होता है। तवानाई बिलकवा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पीई, और काइनेटिक एनर्जी मतलब केई, तवानाई बिल हरकत। हमने जो मिसालें देखे उससे क्या वाज़ेह होता है, हरकत करने वाला जिस्म साकिन जिस्म के टकराने से साकिन जिस्म में हरकत होती है। किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से तवानाई पैदा होती है, इसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। जो साकिन शय है अगर हरकत में आती है तो हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसको क्या कहते हैं, तवानाई बिल हरकत। किसी कुव्वत के किसी जिस्म में एस फासले तक हटाव के लिए किया गया काम, यानी जिस्म के ज़रिए हासिल करदा तवानाई बिल हरकत। जिस्म में जब हटाव होता है तो उस जिस्म के ज़रिए वो किया गया काम होता है, उसी को क्या कहते हैं, तवानाई बिल हरकत। हमेशा तवानाई बिल हरकत जो रहती है ये किए गए काम के मसावी होती है। मतलब के ई बराबर होता है डब्ल्यू वर्क। यहाँ देखिए के ई बराबर है एफ एस। एफ ज़रब एस या एफ एस सेम है। एफ एस क्यों लिखे, काम का ज़ाब्ता है। डब्ल्यू बराबर एफ ज़रब एस। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि तवानाई बिल हरकत बराबर होता है किया गया काम, या के ई बराबर होता है एफ ज़रब एस। तवानाई बिल हरकत की मसावत देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एम कमियत के साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाने से इसने हरकत हासिल की। यू जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार है, या यू बराबर 0। इब्तिदाई रफ्तार यू है, मतलब वो साकिन हालत में है। इस जिस्म पर क़ुव्वत लगाने पर एफ़ क़ुव्वत अमल करने से जिस्म में इस वक्त पैदा होने वाला इसरा ए या एक्सेलरेशन, मतलब उसका पहला लेटर लिया गया है ए, और टी वक्त के बाद इसकी आखिरी रफ्तार वी से इस मुद्दत में जिस्म का हटाव एस है। इसलिए जिस्म पर किया गया काम डब्ल्यू बराबर एफ ज़रब एस है। अब यहाँ देखते हैं, ये कार है, यहाँ ये साकिन हालत में है, इस वजह से यू बराबर क्या है, 0 है। साथ ही ये कार मुतहरिक हो गई और यहाँ से इस तरफ चली गई, इस वजह से इसकी आखिरी रफ्तार जो है ये वी हो गई। अभी यू से वी तक जाने के लिए वक्त भी दरकार था और रफ्तार में फ़र्क पैदा हो गया, तब्दीली पैदा हो गई। तो रफ्तार में इकाई वक्त में रफ्तार में होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, इसरा कहते हैं। तो यहाँ जो यू से वी तक गाड़ी चली गई तो ये हटाव हो गया एस, इसको क्या कहते हैं, हटाव कहते हैं, यू से वी के दरमियान। तो न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक एफ बराबर होता है एम ए। हमने डब्ल्यू का ज़ाब्ता देखे, एफ ज़रब एस, तो यहाँ एफ बराबर क्या होता है, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एफ बराबर एम ए। नेक्स्ट है, लेकिन इब्तिदाई रफ्तार 0 होने की वजह से, यू बराबर 0 होने की वजह से मसावत कौन सी है, न्यूटन के दूसरे कानून की मसावत एस। इसके पहले जो लेसन है उसमें हमने मसावत देखे। न्यूटन का पहला कानून की मसावत वी बराबर यू जमा ए टी। दूसरा कानून एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी का मुरब्बा या ए टी स्क्वायर। और न्यूटन के तीसरे कानून की मसावत वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जमा 2 ए एस, या वी का मुरब्बा बराबर यू का मुरब्बा जमा 2 ए एस। इस तरह ये 3 मसावत पहली लेसन में हो गई। तो ये दूसरी मसावत है, एस मतलब हटाव देखे हमने यहाँ, इसलिए ये मसावत का इस्तेमाल करते हैं, एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर।
यहाँ यू बराबर क्या है, सिफर है, इसलिए सिफर ज़र टी करने पर, जैसे सिफर ज़र एक करने पर जवाब क्या आएगा, सिफर। इसी तरह सिफर ज़र टी कोई कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, तो सिफर को ज़र करने पर सिफर ही आएगा, जमा 1/2 80 स्क्वायर। इसकी जमा करने पर इतना ही आएगा, 1/2 80 स्क्वायर। ये मसात नंबर 2 है। मसात नंबर 1 क्या है, F बराबर MA, मतलब हमने F भी मालूम किए और S भी मालूम किए। अब मसात नंबर 1 और 2 की बिना पर W बराबर F की जगह पर क्या रखना है, F की कीमत, और S की जगह पर S की कीमत अभी जो हमने मालूम किए। तो यहाँ F की कीमत क्या है, W बराबर MA, ज़र्ब है, ज़र्ब लिखना है या तो डॉट देना है, 1/2 80 स्क्वायर। तो ये मसात 1 और 2 की बिना पर हमने लिखे इसको। तो W बराबर होगा 1/2, इसको इधर लाए, फिर M और A ज़र्ब A की दूसरी और T की दूसरी, इस वजह से A और T को हमने ब्रैकेट में लिखे, और ब्रैकेट का मुरब्बा मतलब A की दूसरी है और T की दूसरी। इस तरह ये मसात नंबर 3 हमको मिली। तो न्यूटन के कानून हरकत की पहली मसात का इस्तेमाल करना है, और पहली मसात कौन सी है, अभी बताई मैंने, V बराबर U जमा 80। इसमें फिर से U की कीमत रखना है। U की कीमत क्या है, सिफर, तो V वैसे ही रहेगा, U की कीमत सिफर जमा 80। तो सिफर को 80 में जमा करने पर 80 ही आएगा, इसलिए V बराबर 80 होगा। चौथी मसावत, दोनों तरफ मुरब्बा करने पर, दोनों तरफ अगर मुरब्बा करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, आप दोनों तरफ के मुरब्बे को काट सकते हैं। इस तरफ लाए तो मनफी होगा और कट जाएगा वो। तो यहाँ V स्क्वायर बराबर है 80 का मुरब्बा, मतलब A का मुरब्बा और T का मुरब्बा। इसलिए मसात नंबर 3 और 4, 3 किधर है, ये, और 4 कौन सा है, ये। अभी मसात नंबर 3, W बराबर 1/m, और 80 के मुरब्बे की जगह पर क्या रखना है, V स्क्वायर, यहाँ हमने मालूम किए। और तीसरी मसात में क्या है, 80 का मुरब्बा है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, V स्क्वायर रखेंगे। 80 के मुरब्बे के बराबर क्या होता है, V स्क्वायर होता है, इस वजह से यहाँ V स्क्वायर रखें। जिस्म को हासिल तवानाई बिल हरकत, यानी इस जिस्म पर किया गया काम काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत बराबर होता है उस जिस्म से किया गया काम। तो KE बराबर होगा वर्क या W, इसलिए KE बराबर होगा वर्क बराबर हमने ये लिखे, तो वर्क की जगह पर क्या लिखना है, 1/2 mv स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो इस तरह ये हमने साबित किया। नेक्स्ट है तवानाई बिल कवा या पोटेंशियल एनर्जी PE। भी कुछ देर पहले हमने देखे पहाड़ पर जमाशुदा पानी, इसमें तवानाई बिल कवा होती है। साथ ही कमान में खींचा हुआ तीर, इसमें इस तीर में भी तवानाई बिल कवा या पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। स्प्रिंग जो रहती है उसको दबा दो तो इसमें भी क्या होती है, तवानाई बिल कवा मौजूद होती है। तो तनी हुई कमान से तीर छोड़ा गया, तनी हुई कमान में पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल कवा, और छोड़े हुए तीर में तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी। ऊंचाई पर रखा हुआ पानी खुद ब खुद नीचे नलों में आता है, जैसे टंकी वगैरह में। यहाँ तो ऊंचाई पर रखा हुआ पानी ज़मीन पर गिरता है, तो जमाशुदा पानी में तवानाई बिल कवा और बहते हुए पानी में तवानाई बिल हरकत। दबी हुई स्प्रिंग छोड़ी गई, तो दबी हुई स्प्रिंग में तवानाई बिल कवा छोड़ने पर एक मुतहरिक हो जाती है,
इस वजह से इसमें तवानाई बिल हरकत पैदा होती है। अभी तवानाई बिल कवा किसे कहते हैं? जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से इसमें जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिल कवा कहते हैं। जिस्म की मखसूस हालत, जैसे तीर को कमान में खींचा जाता है, पानी को पहाड़ पर जमा किया जाता है, स्प्रिंग को दबाया जाता है। ये क्या है? उस जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से इसमें जमा होने वाली तवानाई को क्या कहते हैं? तवानाई बिल कवा कहते हैं। तवानाई बिल कवा की मसावत, जब m कमियत वाले एक जिस्म को ज़मीनी सतह से कुछ ऊंचाई h तक उठाया जाए। बॉल इधर है, ज़मीन से हम ऊंचाई पर उठाते हैं, मतलब ज़मीन से यहाँ तक का जो फासला है उसको h कहते हैं। तो इस जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन की शकली कुव्वत mg होता है। ये शकली कुव्वत मतलब m मतलब उस जिस्म का मास या कमियत, और जो कुव्वत रहती है ज़मीन की उसको क्या कहते हैं? शकली कुव्वत। ये मसावी होता है और ये शकली कुव्वत के मुखालिफ सिमत में अमल करता है। जब m कमियत वाले जिस्म को ज़मीनी सतह से कुछ ऊंचाई h तक उठाया जाए तो इस जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन की शकली कुव्वत mg के मसावी होती है। या ये जो कमियत है जिस्म की वो और h ये दोनों मसावी होते हैं, और ये शकली कुव्वत के मुखालिफ सिमत में है। ज़मीन किधर है? नीचे है, और बॉल को कहाँ उठा रहे? ऊपर, मतलब ये मुखालिफ सिमत में है। इस वक्त होने वाले काम को झेल के मुताबिक हम देख सकते हैं। काम बराबर होता है कुव्वत ज़र्ब हटाओ, या W बराबर होता है कुव्वत मतलब यहाँ ज़मीन की शकली कुव्वत mg, और हमने वो ज़मीन से ऊपर उठाए, मतलब ये क्या होता है? इसका हटाओ। इसलिए W बराबर होगा mg, कुव्वत मतलब ज़मीन की कुव्वत, और हटाओ मतलब उस जिस्म का हटाओ, बॉल का हटाओ। नेक्स्ट है, इसलिए W बराबर होगा mgh। क्या ज़र्ब की अलामत नहीं लिखे तो भी चलता है, तो ये ज़ाब्ता हमको तवानाई बिल कवा का मिलता है mgh। इसलिए यह काम बराबर होता है तवानाई बिल कवा। ये तवानाई बिल कवा बराबर होती है काम की, तो तवानाई बिल कवा बराबर है mgh। हटाव की वजह से इसमें जमा होने वाली तवानाई जो है ये कितनी है? mgh। हटाव की वजह से जिस्म में जमा होने वाली तवानाई बिल कवा mgh होगी। नेक्स्ट है तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा। इस शक्ल में देखेंगे आप, साइकिल वाला ऊपर जा रहा है तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है ये ज़्यादा है। फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक के ई मतलब तवानाई बिल हरकत, और पी ई मतलब तवानाई बिल कवा। यहाँ कुछ देर के लिए ये रुकता है, फ़ौरन यहाँ से आके यहाँ ऐसे उतरेगा नहीं, तो क्या होगा? इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ कुछ देर के लिए वो रुक जाता है और फिर यहाँ से फिर से नीचे उतरता है, मतलब तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिल कवा, फिर तवानाई बिल हरकत। जहाँ तवानाई बिल हरकत ख़त्म होती है वहाँ तवानाई बिल कवा शुरू होती है, और फिर तवानाई बिल कवा ख़त्म होती है वहाँ फिर से तवानाई बिल हरकत शुरू होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी शुरू होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी शुरू होगी। वैसे दूसरी मिसाल है, झूले पर बैठते हैं तो झूला लेने के लिए ऊपर उठाते हैं, मतलब यहाँ के ई जो है, के ई मतलब तवानाई बिल हरकत, सिफर जूल होती है, सिफर है यहाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी जितना हम पीछे की तरफ जाएंगे उतना हम ज़्यादा दूरी तक झूला झूल सकते हैं, मतलब यहाँ पी मैक्सिमम है इस पोजीशन पर। जैसे ही झूला ले लेते हैं क्या होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ वेलोसिटी या रफ्तार होती है, झूले की रफ्तार तेज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत भी क्या होगी?
तेज़ होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये तवानाई बिल कवा जो है ये सिफर हो जाएगी। फिर से यहाँ एक मकाम पर ये झूला रुकेगा और फिर वापस होगा। तो जहाँ रुकता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत सिफर जूल हो जाएगी, और यहाँ वेलोसिटी भी सिफर हो गई, मतलब रफ्तार भी क्या हो गई, रुक गया यहाँ, मतलब सिफर हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी या तवानाई बिल कवा क्या होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रुककर फिर से उतनी ही तेज़ी से इधर जाता है, फिर यहाँ रुककर फिर से ही उतनी तेज़ी से यहाँ रुकेगा। तो इस तरह तवानाई बिल हरकत जहाँ ख़त्म होती है वह तवानाई बिल कवा शुरू होती है, या तवानाई बिल कवा जहाँ ख़त्म होती है वह तवानाई बिल हरकत शुरू होती है। तो बच्चों, आज के लिए एक होमवर्क देती हूँ। तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा में फ़र्क लिखना है। दूसरा सवाल है, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा की किस्में लिखना है, किस्मों की मिसालें देना है आपको, कौन कौन सी चीज़ों में तवानाई बिल हरकत है और कौन कौन सी चीज़ों में तवानाई बिल कवा है। बच्चों, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।